ओके तो गाइस, सलार का एंडिंग यानी कि उसका क्लाइमेक्स सीन को लेकर के बहुत लोगों का क्वेरी था कि बहुत सारे लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आया कि स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है। वो जो लास्ट पार्ट 2 शौर्यांग बोलकर एंड किया गया था उसका क्या मतलब है, तो वो सारा क्वेरी मैं आज की वीडियो में कवर कर दूंगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अब देखो, मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ कहानी से। तो जैसे KGF एक अलग यूनिवर्स था, उसका एक अलग दुनिया था, वैसे ही सलार में एक अलग दुनिया को दिखाया जाता है, खानसार। दुनिया नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा उसको अलग सिटी। जैसे इंडिया में दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है, ये सब अलग अलग सिटीज है ना, वैसे एक सिटी है खानसार, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। अब ये जो खानसार है ये बनता है 3 कबीलों को मिला करके, मन्यार, घनियाल और शौरंगिया। एंड ये जो खानसार है यहाँ पर इंडिया का कोई भी नियम लागू नहीं होता। इनफैक्ट खानसार का सारा नियम इंडिया पर लागू होता है। अब देखो, होता यह है कि खानसार के कर्ता शिव मंदिर की मौत होती है एंड नियम के अनुसार खानसार का जो गद्दी है, जो राज गद्दी है, वो मिलना चाहिए शौर्यांगा के हेड धाड़ा को। लेकिन शिव मन्नर के बेटे राज मन्नर को गद्दी चाहिए थी, इसीलिए उसने रातों रात शौरंगिया के हर एक इंसान को, औरतों को, बच्चों को मारने का प्लान बनाया एंड रातों रात उसने सबको मार दिया। एंड शौरंगिया को इसलिए मरवा देता है क्योंकि शौरंगिया का हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, सबको मरवा देता है। एंड ऑब्वियसली अगर शौरंगिया का एक भी बंदा नहीं बचेगा तो गद्दी हड़प लेता है राजमन्नार, जिसने उसको मरवाया था। तो होता ही है कि राजमन्नार अब उस गद्दी को हड़प कर 25 सालों तक राज करता है। अब बचे 2 कबीले, मन्नर और खनियार। अब मन्नार का ही बेटा होता है वर्धा यानी कि पृथ्वीराज। एंड मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वर्धा यानी कि पृथ्वीराज देवा यानी कि प्रभास की माँ की इज्जत बचाने के लिए आता है। एंड वर्धा अपने हाथ का जो कड़ा होता है उसको फेंक देता है, ये बोलकर कि ये कड़ा तेरा हुआ, तू इसकी माँ को छोड़ दे। इसीलिए देवा यानी कि प्रभास पृथ्वीराज को बोलता है, वर्धा को, यानी कि तू जब भी बुलाएगा मैं तेरे लिए आऊंगा। 25 साल के बाद वर्धा ने देवा को बुलाया था, उसको बुलाने के लिए गया था एंड देवा आता है वर्धा की मदद करने के लिए 25 सालों के बाद। वहाँ पर हम लोग को दिखाता है प्रॉपर वायलेंस। एंड वर्धा यानी कि पृथ्वीराज बोलता है कि मेरे आसपास जो भी है मुझे वो सब चाहिए, यानी कि उसको राजगद्दी चाहिए था वर्धा को। एंड देवा यानी कि प्रभास उससे वादा करता है कि तुझे मैं वो राजगद्दी दिला कर रहूंगा। एक बार मैं उस रात पर वापस जाता हूँ जिस रात में शौरंगिया के हर एक इंसान को मार दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, किसी तरह से अपने बच्चों को बचा लिया था। एंड देवा यानी कि प्रभास उसी शौरंगिया का जो हेड है उसका बेटा था, तो नियम के अनुसार जो राजगद्दी थी वो मिलनी चाहिए थी प्रभास को। अब आते हैं मूवी में, जहाँ पर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि वर्धा यानी कि पृथ्वीराज खानसार का गद्दी पर बैठा हुआ है एंड उसका वो जो सील था उसको रोकने का मतलब होता है कि मौत। जिसने वो सील को रोका है वो उसका जान जाना निश्चित है, उसको मार देते हैं वो लोग। एंड ये नियम बनाया था प्रभास ने यानी कि देवा ने। एंड देवा ही वो ट्रक यानी कि सील को रोक देता है एंड पृथ्वीराज बोलता है देवा ने ही रोका है, मुझे पता है, उसके अलावा और कोई इसको रोक ही नहीं सकता। एंड नियम के अनुसार उसे भी मरना पड़ेगा। एंड दिखाया ये जाता है कि वर्धा राजगद्दी पर बैठा है खानसार का एंड देवा अपनी माँ के साथ इंडिया के एक छोटे से गाँव में रह रहा होता है। अब आप एक बार इस सीन को देखो। इस सीन में ये दिखता है हम लोग को कि देवा यानी कि प्रभास तलवार भाजते हुए नजर आ रहे हैं, शौरंगिया ट्राइब के स्टाइल में तलवार भाजते हुए नजर आ रहा है। तो क्या उसको पता है कि मैं शौरंगिया ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, या फिर उसको ये नहीं पता होता है कि प्रभास यानी देवा के पिताजी को वर्धा के पापा यानी कि राजमन्नार ने मारा था गद्दी के लिए? क्या ये बात देवा को नहीं पता? एंड इसी चीज को लेकर के शायद हो सकता है हम लोग को पार्ट 2 में दिखाया जाए। एंड ये भी दिखाया जाएगा कि मूवी में एक सीन था, हम लोगों को क्लाइमेक्स सीन नहीं दिखाया जाता है, एक सस्पेंस बनाकर मूवी को एंड किया जाता है जहां पर प्रॉपर वायलेंस, प्रॉपर खून खराबा दिखाया जाता है। प्रभास के हाथों खून भरा पड़ा रहता है एंड उसके बगल में पृथ्वीराज खड़ा रहता है, उसके भी पूरे बदन में खून भरा पड़ा रहता है। एंड दोनों मिल करके सीज फायर हटा करके लड़ने जाते हैं, सब दुश्मन से लड़ते हैं। वहां पर हम लोग को वो क्लाइमेक्स नहीं दिखाया गया था, तो वो दिखाया जाएगा वो दोनों कट्टर दुश्मन कैसे बने। एंड हो सकता है ये भी दिखाया जाएगा कि वो अपने पिता का मौत का बदला भी ले सकता है एंड शायद इन्हीं सब रीजन की वजह से वो लोगों में दुश्मनी पैदा हुआ। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा क्वेरी समझ में आ गया होगा सलार मूवी का। इनफैक्ट
अगर आप लोग को इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेरी हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने तो फिलहाल शॉर्ट में सारा चीज़ें डिस्क्राइब करके आप लोगों को समझा दिया, बट अगर किसी को कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड हम लोग आज को ये पे एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो चलो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।